इस स्थिति में जहां सिर्फ x और y वाले ही पद हों, कांस्टेंट टर्म जो दोनों ही समीकरण में ना हो, तो उस केस में x और y दोनों के मान 0 आएंगे। अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न 1 का 5th पार्ट, जिसमें दो समीकरण हमें दे रखे हैं जिनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जिसमें पहली समीकरण है हमारे पास हल, एक दे रखा है वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y और बराबर है 0। और दूसरा समीकरण है वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर है 0। वैसे तो इस स्थिति में जहां सिर्फ x और y वाले ही पद हों, कांस्टेंट टर्म जो दोनों ही समीकरण में ना हो, तो उस केस में x और y दोनों के मान 0 आएंगे। अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला है उसने, तो कैसे करेंगे देखो एक बार। कोई सी भी समीकरण से x या y का मान निकालेंगे, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। मैं समीकरण 2 से x का मान निकाल लूंगा। उसके लिए वर्गमूल 3x बराबर है माइनस वर्गमूल 8y को उधर ले तो प्लस वर्गमूल 8y हो जाएगा। यहां से ये x का मान वर्गमूल 8y बटे 3 आ जाएगा और इसको हम समीकरण 1 में रख लेंगे। एक में रखेंगे क्या होगा, x की जगह वर्गमूल 8 बटे 3 रखो तो ये वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 8y बटे 3 जमा वर्ग 3y बराबर है 0। हल करें, यहाँ पे वर्गमूल 3 आएगा भाई, तो ये 8 दूनी वर्गमूल के अंदर के हैं, अंदर जाके गुणा हो जाएंगे और एक बार वर्गमूल का निशान लग जाएगा। वर्गमूल 16y बटे वर्गमूल 3 और जमा वर्गमूल 3y और इसके बटे 1 करके बराबर है 0 कर लेंगे। इनका वर्गमूल 3 एलसीएम ले लो। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट के यहाँ वर्गमूल 16y जमा यहाँ पे वर्गमूल 3 1 से भाग होके वर्गमूल 3 ही आएगा। ऊपर वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुणा होके 3y और बराबर में 0। इस वर्गमूल 3 को उधर ले जाके 0 के साथ गुणा कर देंगे। इस 16 का वर्गमूल को 4y लिख लेंगे और जमा 3y और बराबर है 0 गुणा वर्गमूल 3। 4y जमा 3y ये 7y हो जाएगा, बराबर है 0 से वर्गमूल 3 गुणा होके 0 आ जाएगा। तो y बराबर हमारे पास 0 बटे 7, y हमारे पास 0 आ जाएगा। y का मान आ गया। इसको अब समीकरण 1 में या 2 में कोई सी में भी रख लो। समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं। समीकरण 1 में y की जगह 0 रखेंगे तो समीकरण 1 है मेरे पास वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y। y की जगह रखना है मुझे 0 और बराबर में है 0। अब ये वर्गमूल 2x ऐसा का ऐसा जमा वर्गमूल 3 0 से गुणा होके 0 बराबर है 0। तो ये वर्गमूल 2x बराबर है 0 आ जाएगा और यहां से x का मान 0 बटे वर्गमूल 2, तो x भी कितना आ गया, 0 आ गया। अतः आंसर लिख देंगे लास्ट में कि भाई x की वैल्यू 0 आई है और y की वैल्यू 0 आई। ये हमारा आंसर हो जाएगा।